हमारे पास क्लास 12 इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवेल्यूएट। ये आपको इंटीग्रेट करना है x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, इसमें ऑब्वियसली फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा? देखो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा ये, आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो सॉल्व नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक से तो हो ही नहीं सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक है ही नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद आपको एक यहाँ पे ये आपको खुद पता होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपका ऊपर एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू अगर दिया हुआ है और आपका अंडर रूट आपको यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको इसको कैसे करते हैं, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये जो पी एक्स प्लस क्यू आपको ऊपर दिया हुआ है इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स। आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस नीचे वाले का। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का आपको करना है। ठीक है, प्लस बी। और ये जो आपका निकल के आएगा, ठीक है, एक्स प्लस 3 आपका इज इक्वल टू कुछ निकल के आएगा, तो आपको एक्स प्लस 3 की जगह ये इसमें डाल देना है। ठीक है, अगर आपका ये होता डी एक्स अपॉन, मतलब ये तो सॉरी यहाँ पे डी एक्स भी आएगा। अगर ये आपको था डी एक्स अपॉन अंडर रूट कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो जाता। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपका फॉर्मूला बन जाता है कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, आपके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो उसको देख के ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऊपर ये पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में दिया हुआ है और आपको नीचे दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, चाहे वो अंडर रूट में हो चाहे ना हो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। आप इसको क्या कर लेते हैं तो जल्दी सॉल्व। अच्छा, पी एक्स प्लस क्यू आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स। आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका तो आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x का आपका माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x हो जाएगा, प्लस बी आपका आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, एक्स प्लस 3 की जगह आप ये पुट कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू माइनस 4 माइनस 2x प्लस बी अपॉन आपका हो जाएगा ये अंडर रूट। ओके, अंडर रूट, ये पेन चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या कर सकते हो। देखो आपको अगर ऐसा देखे ऊपर a प्लस भी आपको कुछ दिया हुआ है और नीचे आपको कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, आप इसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, ऊपर प्लस भी है, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू माइनस 4 माइनस 2x। ठीक है, अपॉन ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अपॉन अंडर रूट में आपका आ जाएगा वही सेम 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अब ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका a और b तो यहाँ पे कांस्टेंट है। आप ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप इसमें a और ये b ले रहे हो, ये a और ये जो b है ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट अगर बाहर आ गया तो आपका हो गया माइनस 4 माइनस 2x अपॉन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये b बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx। अच्छा, यहाँ पे सब में dx भी लगेगा, भूल मत जाना आप। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो आपका आ ही जाएगा, अगर आप भूल भी गए तो। ठीक है, तो dx अपॉन अंडर रूट आपका हो जाएगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब ये तो देखो आपका, आप इसको देखो क्या कर सकते हो, इसमें आपको कुछ अगर लग नहीं रहा है तो आप एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लो, चाहे क्या पता हो जाए। तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को आप t रख दो। अब इसका क्या हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। आपका डिफ्रेंशिएशन ही तो कर रहे हैं हम नॉर्मल, वही सेम ही बात हो गई हमने जो यहाँ पे ऊपर किया था। क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस 4। ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका डी एक्स है। अब डी एक्स ऊपर ले लो, माइनस 4 माइनस 2x, ये आपका डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हो गया आपका काम, ये हमने इसको t रखा और ऊपर का ये आपका सेम आ गया, माइनस 4 माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू हमें डी टी रखना है, तो इसको तो यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो a इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका हो जाएगा डी टी बाय रूट टी। ठीक है, डी टी बाय आपका रूट टी हो गया, प्लस b, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। अब डी एक्स, ये अब देखो ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो जाएगा आपका। मैंने जब आपको बोला था पी एक्स प्लस क्यू अगर ऊपर नहीं है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दो। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगा देंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसको पॉजिटिव में लेना होता है, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता, और नीचे रूट है तो आप रूट के बाद माइनस निकाल नहीं सकते, तो माइनस अंदर रखेंगे, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, माइनस बाहर लिया, इसमें सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अच्छा मैं यहाँ पे इसको चलो नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि एक साथ हम लिख दें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा,
आपका हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स मैं अभी अंडर रूट यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब यहाँ पे लगा देंगे एक्स स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब क्या करते हैं, जो एक्स के साथ होता है उसको 2 से डिवाइड करके उसको प्लस माइनस कर देते हैं उसके स्क्वायर को, ठीक है। तो 4/2 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 4x लिखो, प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, माइनस, अच्छा इसको एक साथ ले लो, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा वापस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो ये -4 -5 तो हमारा बाहर है ही पहले से। अब मैंने ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर होता है, आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। -4 -5 आपका क्या हो गया, -9। अब ये क्या बन रहा है आपका, देखो बहुत ईजी है, ये आपका हो गया -x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, आपका अंडर रूट में, मैं अभी सिर्फ अंडर रूट वाला कर रहा हूँ, ऊपर dx भी आएगा, ये अपॉन में, ठीक है। अब आप माइनस अंडर अब ले लो वापस, अब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये माइनस अच्छा पूरा बाहर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस ही होगा, 3 का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आगे आपको आगे समझ में। अभी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा मैं इसको यहाँ पे पूरा मैं इसको आगे कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा है ए इंटीग्रेशन में डी टी बाई रूट टी, ठीक है, लिख देते हैं ए इंटीग्रेशन में डी टी बाय रूट टी प्लस आपका है डी एक्स अपॉन, हमारा ये क्या निकल के आया था, एक सेकंड में देख लेता हूँ, हमारा आया था √3² माइनस √3² माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ये ठीक है। और यहाँ पे बाहर आपका बी भी है, ठीक है। ये तो देखो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपका लग जाएगा यहाँ पे तो देखो √t है तो इसकी पावर हाफ होकर ऊपर चलो इसको कर लेते हैं, ये आपका √t की पावर 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 dt, अब 1 आप रूट को खोलोगे 1/2 पावर आएगी, ऊपर ले जाओगे -1/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए +1 और -1 करना होता है, +1 -1 करोगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा और अपॉन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे भी छोड़ते हैं, फिर बी का इसमें करते हैं। आप देखो ये आपका क्या हो गया, ओ ये अंडर रूट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर अंडर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका एक फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला ये आपको देखो फॉर्मूला सारे ध्यान रखने पड़ेंगे, आपसे कुछ नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे सॉल्व एग्जाम में, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, तो एक्स प्लस 2 बाय ए, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसको कर लेते हैं, ए इंटू ये आपका टैन क्या बोल रहा हूँ मैं, टी की पावर -1/2 है, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2। अब ये देखो 2 आप ऊपर ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक बार प्लस लिख देते हैं, साइन इनवर्स यहाँ का हो गया साइन इनवर्स x + 2/3, ठीक है। यहाँ पे ए आप अंदर ले लो इसको, चलो 1/2 इसको ऊपर 1/2 का 2 है, ऊपर आ जाएगा, और आपका ये हो जाएगा √t, ठीक है। √t मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पावर 1/2 है, प्लस b साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस c। तो आपका इसका यही आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है, इसका ये यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा।